Hello student, I'm Meek Singh, your English teacher. Today I'm going to explain you 6th chapter of 10th class. ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है बच्चे हमने कवर कर लिया है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. इसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया. आपने अगर वो नहीं देखा था वो देख लें पहले. इसमें मैंने पहले बोल दिया कि बेटा कोई भी स्टोरी नहीं है, बायोग्राफी है और इंसिडेंट वाइज है. मतलब जो भी घटनाएं घटी हैं ठीक एक साइंटिस्ट के बारे में, उनके बारे में है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे वो साइंटिस्ट बने, कैसे वो उन्होंने अपने अचीवमेंट प्राप्त किए, अचीवमेंट उन्होंने किए. तो शुरू करते हैं आगे से. देखो हमने पढ़ लिया था कि उसकी मॉम थी एब्राइट की, जो साइंटिस्ट थी, उनके लिए एक बुक लेके आई थी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. इससे क्वेश्चन बना था पिछली बार, हमने बताया था पिछली वीडियो में. ठीक है, शॉर्ट में बनाया था 2 नंबर का, कभी कभी लॉन्ग बनता है. तो अब आगे देखते हैं. तो जो बुक थी उसके लास्ट में लिखा था कि रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि भाई तुम जो बटरफ्लाई मिग्रेट करती हैं इनके बारे में तुम अपने व्यूज़ दो. और उनसे पूछा गया था कि तुम बटरफ्लाई को टैग करो, उन पे निशान लगाओ, और जो डॉक्टर फेडरिक A.R. कार्ट हैं, है ना, उनकी हेल्प करो, उनको मतलब उनको लिखो, उनको बताओ. उन्होंने ये दिया था बुक के लास्ट में, जो ये आर्काट थे उनके बारे में दिया था, उनको बताओ. रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर. तो एवराइट की मॉम ने उनको लिखा, उनको जो डॉक्टर आर्काट हैं, क्योंकि ना उस टाइम पे तो बच्चा था एवराइट हमारा, तो उनको लिखा, है ना. और उनकी मॉम ने लिखा. और जल्दी क्या हुआ कि एवराइट के लिए बहुत सारे जैसे एवराइट ने बहुत सारे जो बटरफ्लाइज पर टैग करना शुरू कर दिया, है ना, पंखों पे टैग लगाना शुरू कर दिया. और जो भी टैग उसने लगाया, ठीक है, जैसे जो भी टैग हुई, कोई भी बटरफ्लाई मिलती तो उसको क्या था, उसको जो डॉक्टर आर्काट है उनको भेजना था. तो जानना चाह रहे थे कि ये मिग्रेट कैसे करते हैं, किस प्रकार पहुँचती है, या फिर कुछ और वे है. वो चाह रहे थे आर्काट जानना इस चीज़ के बारे में. तो आगे हमारे जो ऑथर है पीटरसन वो बताते हैं. तो ये जो एवराइट का ये जो काम था बटरफ्लाई कलेक्ट करने का, ये लगभग 6 महीने तक चला. और नीचे ग्राफ दे रखा है ना, आपको ये दिखा दें. तो वो बताते हैं आगे, ऑथर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ था कि तुम उनका चेज करो, उनको पकड़ो एक करके. तो उसने क्या किया, उसने ये बताया कि भाई ज़्यादा पकड़ नहीं पाओगे, अगर आप सिंगल का पीछा करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे. तो उन्होंने क्या किया, एवराइट ने एक झुंड में गए, है ना, एक जो फ्लॉक था बटरफ्लाइज का वहाँ पे. तो उसने क्या किया, बाद में उन्होंने एक फीमेल मोनार्क ली और उसको टैग कर दिया. और उसके एग्स को उसको लिया, टेक्निक है, उसे लेके आया अपने बेसमेंट में, है ना. वहाँ पे उसका जो लाइफ प्रोसेस था उसको देखा कि किस प्रकार से वो जो उसका जो लाइफ प्रोसेस है, उसका लाइफ साइकिल है उसका बटरफ्लाइज का, कि कैसे जो एग से कैटरपिलर बनता है, और फिर ये बनता है प्यूपा, और फिर कैसे वो बड़ी तितली बनती है. ये सब प्रोसेस उसने देखा कि अपने उसमें बेसमेंट, जैसे उसका घर था नीचे, जो बेसमेंट था उसमें उसने तितलियों को पालना शुरू कर दिया. जो कितनी सी एज में बच्चे क्या कर रहा है, कितना ईगरनेस, कितना वो क्यूरियस थी कुछ करने के लिए. तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बड़ी होती थी बटरफ्लाई, तो वो टैग करते थे उनके विंग्स को और उन्हें उड़ा देते थे. और कुछ साल चलाई. और कुछ साल में क्या हुआ, उनका जो बेसमेंट था वो तितलियों का घर बन गया, है ना. बहुत सारे जो स्टेज में जो तितलियाँ वहाँ पे डेवलप होने लगे. नहीं होता है, जैसे मान लो कि आप लोग साइंटिस्ट हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप कुछ जैसे आप बायोलॉजी के छात्र हैं, आप बायोलॉजी पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप कुछ बहुत सारे जो जिस पे सर्च करें तो आप वो रखेंगे ना. तो इसमें 6 मंथ का पूरा वो दे रखा है इस ग्राफ में. तो आगे क्या हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ, जो रिजल्ट क्या हुआ इसका, इवेंचुअली होता है रिजल्ट क्या हुआ इसका, हमारे जो एब्राइट बोलते हैं कि मैं तितलियों को टैग लगाते उठ चुका था. वो ये बताते हैं हमें सबको. और ये काम भी बहुत ही ज़्यादा टेडियस था, मतलब टायर करने वाला था. ठीक है, ये काम भी बहुत ज़्यादा टायर्ड करने वाला था. और इसका ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं मिला उन्हें. तो एब्राइट ने ये सब कहा. और वो बोलते हैं कि जो भी मैंने ये सब टाइम किया, है ना, ये सब मैंने टाइम किया,
और वो हंसने लगी ये सब देख के, भाई कितना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतना काम कर रहे हैं हम। अब जैसे बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो वो कहता है ना, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई टाइम इतना इसमें हम दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटकम नहीं मिल रहा है। तो केवल 2 या 3 बटरफ्लाइज उनके हाथ में आई, और वो भी लगभग उनसे 75 माइल्स अवे, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये उनका जो इनका तरीका था, ये शायद थोड़ा सा उन्हें इस प्रकार जो चाहते थे उस प्रकार उनका ये सफल नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, जब वो 7th में आ गए, अब देखो 7th में आ गए तो ये 6th में होंगे, तब ये बात हुई थी जब इन्होंने टैग लगाया था उन पे, तितलियों पे। तो अब वो कितने में, कौन सी क्लास में आ गए, वो अब 7th में आ गए, 7th ग्रेड में आ गए, 7th में आ गए। तो अब वो जान पाए कि वास्तव में साइंस है क्या है। उनको मालूम हुआ, रियल में उनको अभी मालूम हुआ है। अब हुआ ये, वो एक साइंस फेयर में गए, एक कंट्री साइंस फेयर था, उसमें गए वो, और वो हार गए, मतलब उन्हें कुछ नहीं मिला, है ना। अब मान लो बच्चा है, तो अब जब वो हार गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा, उन्हें मतलब ऐसा लगा कि यार कैसे हो गया। उनकी जो भावना थी उनको ठेस लगी, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए। जब हारता है ना, तो जो अगर मान लो बच्चा है, कोई अच्छा कर रहा है, जब वो उसे रिजल्ट नहीं मिला तो वो ज़रा फिर एक टाइप से वो सैड होता है। तो ऐसे ही हो गए फिर। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या हुआ जब मैं हार गया, बाकी लोग जीत गए। तो एवराइट ने ये कहा कि उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें फेयर में क्या था कि जो फ्रॉग था उसके जो टिश्यूज हैं उनको दिखाना था, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। लेकिन ये काफ़ी नहीं था किसी इनाम की जीतने के लिए। तो उन्हें लगा कुछ नया करना चाहिए, ये प्रॉपर नहीं है। ऐसे जैसे मान लो कि आप टेलीस्कोप से कुछ दिखा रहे हैं, माइक्रोस्कोप कुछ दिखा रहे हैं, तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो उन्होंने ये जाना कि कोई रियल एक्सपेरिमेंट ही आपको कोई पहचान दिला पाएगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ नया करना है। अब क्या था कि जो 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 प्रतियोगिता की जो भावना थी उनके अंदर, वो जाग गई। जैसे उन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चे साइंटिस्ट जो बच्चे थे जो साइंस में काम कर रहे थे, कुछ प्राइज ले गए थे, तो उन्हें थोड़ा सा धक्का सा लगा। विराट को लगा कि यार ये कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला और ये सब कैसे हो गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि मुझे करना क्या अगले साल। तो उन्होंने अगले मेले के लिए क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कुछ नया करना है, एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि ऐसे ही, उन्होंने ये कहा। और सब्जेक्ट क्या था उनका, आप जानते ही क्या था उनका, मोस्टली उनका सब्जेक्ट रहा था कि कीटों के बारे में, जो इंसेक्ट के बारे में, उन पर जो काम कर रहे थे, कभी तितलियाँ पकड़ना, ये सब उनका काम था। तो पिछले 7-8 साल से यही कर रहे थे वो, तितलियों के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करना, तो वही जानते थे वो। तो उस पर कुछ करेंगे नया वो, तो क्या करेंगे। तो अब वो बड़े हो गए हैं भाई, जब तो उनकी मॉम ने लिखा डॉक्टर अर्कट को, अब वो खुद लिख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा अर्कट को, ठीक है, कुछ आइडियाज़ के लिए कि सर मुझे कुछ आइडिया दीजिए, मैं एक छात्र हूँ, 7th में पढ़ता हूँ और मुझे कुछ नया करना है। तो फिर क्या हुआ, उनके लिए आइडिया नहीं, बहुत सारे सजेशन आ गए, बहुत सारे, कि तुम ये करो, तुम वो करो। और एवराइट को वो बिजी रहने लगे उसमें, ठीक है। तो हमारे जो एवराइट हैं वो क्या हुआ, अब ना वो ना ये है कि वो जीत जाएंगे अभी। अब वो प्राइज के लिए अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने, जो इंटरनेशनल फेयर होने वाला था जो कंट्री में, उसके लिए। तो जब वो 8th में आए तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये जाना कि जो ये वायरल डिसीज़ कैसे होती हैं, ये बीमारी कैसे होती हैं, जिससे कि बहुत सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं। तो एवराइट ने इस पर काम किया। उसे लगा कि जो बीटल ऐसा करता है, तो उसने क्या किया, उसने कैटरपिलर्स लिए और उनको बीटल्स के प्रेजेंस में, मतलब बीटल के साथ में उनको उनकी लाइफ प्रोसेस को शुरू किया। मतलब बीटल भी थे यहाँ पे, ठीक है, और कैटरपिलर भी थे। जानते क्या होता है कैटरपिलर, एक मतलब तितली का जो बच्चा सा होता है ना, जो सूंड जैसे टाइप का सूंड सा होता है, सूंडिया कहते हैं, वो होता है। लेकिन उन्हें ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं मिला, उन्होंने ये कहा एवराइट ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जारी करते गए, वो आगे लगे रहे अपने वर्क में। और बाद में उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए और इस बार वो लास्ट में वो जाके जीत गए। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर वही था, साइंस फेयर था, प्रोजेक्ट था कि जो वायसराय जो बटरफ्लाई कॉपी करती है मोनार्क की, ये उनका टॉपिक था कि जो वायसराय हैं, जो तितलियों का नाम है, जो आपको मैंने पहली बार दिखाया था, उसमें दिखाया था, तो कॉपी करती हैं ये किनकी, जो वायसराय तितलियाँ मोनार्क कॉपी करती हैं। ये था उनका, ये इस पर उनको प्रूव करना था इस चीज़ पे।
ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो थ्योरी थी ये, इस थ्योरी में क्या था कि जो जो ये मोनार्क है ना, ये लगती है, लेकिन ना ये जो मोनार्क हैं ये ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है बर्ड्स के लिए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो मोनार्क जो तितलियाँ हैं इनको बर्ड्स खाते नहीं हैं, जो चिड़िया हैं वो खाती नहीं हैं। जबकि जो वायसराय हैं, जो दूसरी जो बटरफ्लाइज हैं, वो इनके कंपेयर टू काफ़ी अच्छी लगती हैं बर्ड्स को। तो ये रीज़न लगा कि शायद इस प्रकार से हो गया हो, इस प्रकार से। तो वो बताते हैं कि जितनी ज़्यादा वो मोनार्क की तरह लगेंगी वायसराय, इतनी ज़्यादा वो कम मात्रा में वो खप पाएंगी जो बर्ड्स के द्वारा। मतलब जो वायसराय हैं, जो तितलियाँ हैं, वो टेस्टी हैं बर्ड्स के लिए, और मोनार्क को नहीं खाती हैं बर्ड्स, तो इसलिए कॉपी करते हैं, शायद उनका ये वो था। अब क्या हुआ था, जो एवराइट का प्रोजेक्ट था उसमें, है ना, तो उनका ये था प्रोजेक्ट कि इसमें ये डिसाइड करना है, ये फाइंड आउट करना है कि जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स हैं, वो खाते नहीं खाते मोनार्क बटरफ्लाइज को। तो उन्होंने फाइंड किया कि एक पक्षी होता है जिसका नाम है स्टारलिंग। स्टारलिंग पक्षी है जो कि ऑर्डिनरी जो खाना नहीं खाता, वो ऑर्डिनरी बर्ड्स की तरह नहीं खाता है, वो सारी जो मोनार्क है उनको खा लेगा प्रॉब्ली, ऐसा उसमें उन्होंने ये बताया। और बाद में क्या हुआ, एक बार ये कहते हैं कि दूसरे लोगों ने जो बाद में जो रिसर्च की उसमें भी ये हुआ कि जो वायसरॉय हैं वो पॉसिबली नकल करती हैं किसकी, मोनार्क की। और इससे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो बायोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो जूलॉजी है उसमें क्या हुआ, उनको पहले स्थान पर रखा गया उस चीज़ को। और काउंटी का जो उनका वो था प्रोजेक्ट, जो उनका बेटा कंट्री नहीं काउंटी है, एक दो बार कंट्री बोल गया है, ठीक है, इसके लिए काउंटी करना है आपको। तो काउंटी जो फेयर था उसमें क्या था, उनको तीसरा स्थान मिला। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो एवराइट हैं, उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो समझ में आ रहा है। तो बेटा ये जो आपकी बटरफ्लाइज हैं, है ना, टॉप पे आपका कौन सा है, मोनार्क है, और नीचे आपका वायसरॉय है। ठीक है बच्चे। तो अब क्या हुआ, अब सेकंड ईयर में जब उनका जो हाई स्कूल था, सेकंड ईयर था, उसमें रिचर्ड एप्लाई ने क्या किया, अब सर्च शुरू कर दी, और किस पे डिस्कवरी शुरू कर दी कि जो इंसेक्ट के जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। और ये भी एक नई थ्योरी थी जो कि सेल्स के बारे में थी, है ना, कि सेल्स की इस थ्योरी ने क्या किया, उनको आगे कर दिया कि उनका ये था कि पता लगाओ कि सेल्स कैसे काम करते हैं इस थ्योरी के थ्रू, इसके थ्रू। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने ये सवाल का जवाब देने की कोशिश की, जो सिंपल सवाल था कि इसका मतलब क्या है, जो मोनार्क पे जो ये 12 जो गोल्डन स्पॉट होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है ये। उन्होंने ये एवराइट के मन में ये सवाल उठा कि यार ये क्या चीज़ है कि इस पर जो 12 स्पॉट है ये क्यों आ रहे हैं, इनका रीज़न क्या है। जैसे आपको दिखा दूँ, जैसे ये बटरफ्लाई में होता है ना, 12 स्पॉट इसमें नहीं है, तो होते हैं, उसमें बुक में दे रखा है, जो एनसीईआरटी हो गया उसमें दे रखा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका रीज़न क्या है, और सभी ने ये एज्यूम किया, ये गेस किया कि जो स्पॉट है ये कॉमन सी बात है, ये डेकोरेटिव है, ये ऑर्नामेंटल है। उन्हें लगा कि ये वैसे ही कुछ नहीं है, इनका रोल कुछ भी नहीं है। एवराइट ने ये कहा, बट जो डॉक्टर अर्कट थे उनको इसमें बिलीव नहीं था, उनको कुछ और ही बिलीव था, है ना। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए क्या हुआ, उन्हें ये एवराइट को ये था कि इस सवाल का जवाब निकाला जाए। तो एवराइट ने क्या किया, जो और भी योग्य जो स्टूडेंट थे साइंस के, है ना, शुरू में उन्होंने एक यंत्र बनाया, उनकी सहायता से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उन्होंने एक डिवाइस बनाया, और जो बाकी लड़के थे मिलके, और ये दर्शाया उन लोगों ने कि ये धब्बे हैं, जो स्पॉट्स हैं, वो क्या है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। जानते हैं आप हार्मोन्स, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, आप जानते होंगे। तो ये वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो बटरफ्लाइज हैं वो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये धब्बे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ये रिवील किया। समझ में आया बेटा। तो उनका मानना क्या था कि बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे कि ये जो धब्बे हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये डेकोरेटिव हैं, एडॉर्न के लिए केवल, ठीक है, सजाने के लिए,
लेकिन हमारे एब्राइट ने ये उसमें कंक्लूजन निकाला कि ये धब्बे हैं, 12 धब्बे हैं, गोल्डन धब्बे, ये क्या है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और जो डेवलपमेंट है बटरफ्लाइज का उसमें हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है बेटा, तो इतना ही इस पार्ट के लिए, और आगे जो रह गया बाकी हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आप वीडियो देखें ना उसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ा करें। टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो आपके माइंड में वो पूरा चलेगा जो आपने वीडियो में देखा है, सुना है। ओके, थैंक यू।